बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स मी कफ़ील ख़ान और आज जो है वो एक वीडियो जो आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं जी कि यूके आने के ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए अब बड़ी खुशखबरी है जो यूके आना चाहते हैं जी। तो एक बात इसमें वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो हकीकत से आगाह कर दूँ। ख़ास तौर पे ये जो चंद रोज़ पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल थी जी कि यूके ने इमिग्रेशन खोल दी है, 236 जी नई कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, तो हम भी आना चाहते हैं जी, कैसे अप्लाई करें। ये सारा मैं आपको बताऊं जी, ये सब फेक है। पहली तो बात है कि यूके ने कभी अपनी इमिग्रेशन बंद नहीं की, ठीक है। और यहाँ पे यूके आने के लिए आपको जो है वो एक प्रॉपर पूरे प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो आप बिल्कुल यूके आ सकते हैं। दूसरी इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे जी, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ठीक है कि बहुत ज़्यादा जो मेरे कोलीग्स हैं, कुछ जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी पूछा कि सर हम भी यूके आना चाहते हैं, जो वीज़े खुले हुए हैं। ठीक है, मतलब एक न्यूज़ जो चली है सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों ने उसको सर्च खुद से नहीं किया, बस उस वीडियो को जो है वो बेस बना के और समझ रहे हैं जी कि वीज़े खुल गए हैं जी, तो क्या हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके हाथ में मोबाइल है, आप ख़ुद से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। इवन के 2 से 3 मिनट का काम है, आप सर्च आउट करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस सुनी सुनाई बात को ले के आगे चलते हैं और उसका बैकग्राउंड क्या होता है या उसकी बेस क्या होती है हमें उसका कोई नॉलेज नहीं होता। बस सुनी सुनाई बातों को सुन के हम भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ख़ुद से उसको सर्च करेंगे, उसको देखेंगे कि आया ये चीज़ फेक है या रियल है, तो फिर ही आपको पता चलता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। आपको पता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई इस तरह का नॉलेज वाली चीज़ है या पूछना चाह रहे हैं या आप उसका नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो एक प्रॉपर पूरी फुली जो है वो नॉलेज के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है कि जो आजकल गर्दिश कर रही है जी कि यूके ने जो है वो अपनी वीज़ाज़ पॉलिसी जो है वो ओपन की है इमिग्रेशन जी। तो हम लोग आ गए हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को जो दिखाना है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है जी। वहाँ पे हम जो है वो लैंड किए हुए हैं और आज स्टडी करते हैं कि आया क्या जो है वो वीज़े खुले हुए हैं और ख़ास तौर पे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का पूछा गया था जी। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं जी, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, तो आप ख़ुद से सर्च करेंगे, ठीक है, सुनी सुनाई बात पे ध्यान नहीं करेंगे। तो आज हम मैं इस पेज को ज़रा रिफ़्रेश कर दूं, शायद आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई पुराना पेज खोला हुआ है। तो यहाँ पे जा के इसको करते हैं जी रिफ़्रेश। ये समझें, मैं इसको 2-3 दफ़ा कर देता हूँ, ये रिफ़्रेश ही है, ठीक है जी। पेज खुला हुआ है आज की डेट में। तो सबसे पहले आप लोग अगर देख लें मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो ये आप देखें जी, लास्ट अपडेट 8 मार्च 2022। इसका मतलब यह है कि लास्ट अपडेट जो 8 मार्च 2022 को हुई है उसके बाद अभी तक यूके ने अपनी इमिग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं की दोस्तों। तो इसका मतलब है जो वीडियो वायरल है वो फेक है या पुरानी वीडियो को चलाया जा रहा है। यहाँ पे ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि 8 मार्च के बाद अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आई यूके इमिग्रेशन की तरफ से। दूसरी बात बताऊं कि यूके की जो इमिग्रेशन है, जो वीज़े हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ पे पूरा उतरते हैं तो आप बिल्कुल यूके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ठीक है, जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था जी कि हम कैसे आ सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर जी। ये आप देख सकते हैं कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, इसको भी एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू डेटेड हों, जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो सारा अप टू डेट हो। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं जी। चलें जी, सबसे पहले जी ये आप देखते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा जी, ठीक है। तो इसमें जी आप देख सकते हैं योर जॉब, आपकी जॉब क्या होनी है, व्हेन यू कैन बी पेड लेस जी,
इफ़ यू वर्क इन हेल्थ केयर या एजुकेशन में आना चाहते हैं, नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपने अगर यूके आना है, कोई भी आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, तो इंग्लिश का नॉलेज जो है वो बहुत लाजमी है। जब तक आपको ज़ुबान ही नहीं आएगी तो आप कैसे यहाँ पे आके काम करेंगे, जॉब करेंगे, जब तक आपकी कन्वर्सेशन ही नहीं कंप्लीट होगी। हाउ मच इट कॉस्ट जी, कितना ख़र्चा आएगा। डॉक्यूमेंट यू विल नीड टू अप्लाई जी, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जी जो हमने अप्लाई करने हैं। अप्लाई फ्राम दी आउटसाइड यूके जी, यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन जी, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। एक्सटेंड योर वीज़ा, अपडेट योर वीज़ा इफ़ यू चेंज जॉब और एम्प्लॉय जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी योर जॉब को, देखते हैं कि इसमें क्या है जी। इसको नए लिंक में खोल लेते हैं। तो योर जॉब पे जाते हैं जी, इसको देखते हैं कि योर जॉब आ गई जी। ठीक है जी। यू मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू बी एलिजिबल फॉर ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा जी। वो ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं उसके ऊपर जो है वो एलिजिबल होंगे तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काम नहीं करेंगे। योर जॉब इज़ एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा, यू विल बी फॉलोइंग फॉर ए यूके एम्प्लॉयज़ दैट बीन अप्रूव बाय द होम ऑफिस। इसमें ये बात की जा रही है जी, अगर कोई भी आपको स्पॉन्सर करेगा तो वो स्पॉन्सर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से जो है वो अप्रूव्ड होगा। ठीक है, वो बंदा जिसको अथोराइज्ड करेंगे उसको स्पॉन्सर देंगे कि आप बंदे बुला सकते हो। ठीक है, यू विल बी पेड एट लेस द मिनिमम सैलरी ऑफ द टाइप ऑफ वर्क यू विल बी डूइंग। जो आपको कम से कम सैलरी दी जाएगी जी, ठीक है, वो है 26,200 पर ईयर जी। सालाना जो सैलरी है वो 26,200 दी जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब करते हैं। ठीक है, ओवर टाइम भी लगा रहे हैं तो वो जो है वो एक और सिनेरियो में चले जाते हैं। ठीक है जी। अब जो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ जी, वो देखते हैं जी। चेक इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल, मतलब जो आपने कोर्स किया हुआ है, जो आपको स्किल आती है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या वो यहाँ पे ज़रूरत भी है या नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे चलते हैं जी, लुक अप योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड जी, कि जो आपने आपका ऑक्यूपेशन है वो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो क्या आया जो है वो आप जो काम जानते हैं या जो स्किल है उसकी यहाँ पे ज़रूरत भी है या नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे जाते हैं जी। चलें जी, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड कोर्स जी। यहाँ पे अब कौन कौन से बंदों की ज़रूरत है, कौन कौन से स्किल की ज़रूरत है, तो साथ साथ आप लोगों को अपडेट ये देखें जी। ये हुआ था जी, लास्ट अपडेट जो हुई है स्किल्ड वर्कर वीज़े की, ये 15 फरवरी 2022 को हुई है। उसके बाद अभी तक इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़े को जो है वो अपडेट नहीं किया। तो सर्च कर लेते हैं जी यहाँ पे कौन कौन से स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं, कौन कौन सा जो है वो बंदा अप्लाई कर सकता है जी। तो ये हमारे पास खुल गया है जी। ऑक्यूपेशन कोड, जॉब टाइप, रिलेटेड जॉब टाइटल जी। ठीक है, ये शुरू करते हैं ज़रा जल्दी से जी। चीफ एग्जेक्टिव एंड सीनियर ऑफिशियल्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग, ये थोड़ी सी हाई प्रोफाइल जॉब है। हम नीचे देखते हैं जाके ज़रा कि हमारे मकसद की भी कोई है, हमारे पर्पज़ की कोई है जो हमें काम आता है जी। ठीक है, ये भी सब मैनेजर्स लेवल की चल रही हैं जी। यहाँ से शुरू करते हैं जी कि रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग जो है जी, ये आप देख लें। उसके बाद लीज़र एंड स्पोर्ट्स मैनेजर देख लें, ट्रैवल एजेंसी देख लें, हेल्थ केयर प्रैक्टिस मैनेजर देख लें जी, ये भी बड़ी रेलिवेंट जॉब है। उसके अलावा प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड इस्टेट मैनेजर जी। इसी तरह नीचे मज़ीद जाके देखते हैं जी कि जो ख़ास तौर पे हमारे लिए जो है वो जो हमें सूटेबल हों। तो सिविल इंजीनियर है जी, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जी। ठीक है, ये बिल्कुल रेलिवेंट जॉब है जी, जो आप अगर इसके मुतल्लिक़ अगर आपको ये स्किल्स आती हैं। ठीक है जी। आईटी स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हैं। उसके अलावा नीचे जाते हैं जी, मज़ीद और नीचे जाते हैं, देखते हैं शायद इससे भी हमें कोई जो है वो जॉब मिल जाए। तो आपने बिल्कुल जी, ये पूरा जो है वो लिंक मैं अपने चैनल में दे दूँगा, आपने ख़ुद से जो है इसको खोल के आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ जो है वो स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है इनको। ठीक है जी। सोलिसिटर देखें जी, लीगल प्रोफेशन देखें, चार्टर्ड देखें जी, अकाउंट्स का भी मतलब ये भी जॉब है। ठीक है, उसके अलावा जी टाउन प्लानिंग ऑफिसर है,
सोशल वर्कर यहाँ पे चाहिए जी। ये सारे जितने भी वीज़े हैं ये कभी भी यूके ने बंद नहीं किए। अगर आप इस पे जो है वो पूरा उतरते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। ये सारे देयर इज़ अ लॉट ऑफ, ये कुछ जो है वो 400-500 किस्म के जो है वो वीज़े हैं जो अभी तक खुले हुए हैं और बंद नहीं हुए दोस्तों। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप ख़ुद से भी जो है ना ये लोग सर्च करें और ख़ुद से अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो आप भी यहाँ पे पहुँच सकें जी। तो यहाँ पे नीचे जाने का मकसद ये है कि ऐसी ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इनको इस तरह के भी बंदे चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन जो है आपके पास कोई ना कोई स्किल होना जो है वो लाजमी है जी, ठीक है। ये जैसे आप दिखा दूँ, ये देखें फार्मर, ये अब किसान की है जी। अगर आप किसान हैं, अगर आपको उस बारे में नॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर जी, ठीक है, फार्मर, हर्ड मैनेजर, ये सारी चीज़ें मतलब ए टू ज़ी जो जो कैटेगरी जो आपको आती है, जिस किस्म की भी स्किल है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद है जी। ये आप देख सकते हैं बहुत ईजी, जो पाइप फिटर जी, ठीक है, पाइप फिटर, उसके बाद मेटल मशीनिंग जी, उसके बाद वेल्डिंग ट्रेड्स, मतलब हर किस्म का वीज़ा खुला हुआ है। सिर्फ क्या है, आपने इनके प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये थी जी एक लिस्ट जो अभी तक बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं अभी बहुत चल रहा है नीचे तक। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो होप्स हो कि आप जो चीज़ तलाश कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिलेगी जी। ये हो गया एक शॉर्ट सा जी स्किल्ड वर्कर वीज़े का आपको बताया था जी। इसके अलावा जी देखते हैं नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश क्या कहती है जी, कि इंग्लिश का नॉलेज वो क्या कहते हैं कि कितना होना चाहिए जी, ठीक है। नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश पे जाते हैं जी। नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश ही खुला हुआ चेक करते हैं जी। यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टू एट लीस्ट लेवल B1 ओनली, ठीक है। वो ये कह रहे हैं जी कम से कम इतनी आपको इंग्लिश आती हो कि आप पढ़ लिख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। बात वहाँ पे ही आ गई है कि जब आपको लैंग्वेज ज़ुबान ही नहीं आएगी तो आप अपनी बात या अपना काम कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है जी। यू कैन प्रूव योर नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश बाय जी पासिंग ए सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जी, SCLT एक टेस्ट है, हैविंग GCSE, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊँ जी, हु डज़ नॉट नीड टू प्रूव देयर नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश। कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनको जो है वो इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारा कोई एशियन कंट्री भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो है वो भी देखते हैं जी। इसमें कोई हमारा एशियन कंट्री है, देख लेते हैं जी। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश, ठीक है जी। इफ़ यू आर नेशनल ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ और टेरिटरीज़, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है जी। तो देख लेते हैं जी यहाँ पे जी हमारा कोई भी ऐसा एशियन कंट्री नहीं है अनलकीली, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमें जो है वो इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत है, इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा। ये हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी हाउ मच इट कॉस्ट जी, कि इस पे ख़र्चा कितना आना है जी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। इसको खोलते हैं और इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन से चाहिए जी। हाउ मच इट कॉस्ट जी, ठीक है। When you apply for a skilled worker visa, you will need to have enough money to pay the application fees to start it range from 625 to 104 जी, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। वो ये कह रहा है जी कि आपके पास कम से कम 600 पाउंड से लेके 1400 पाउंड तक होने चाहिए। पे दी हेल्थ केयर सरचार्ज दिस यूजली 624 per year. Support yourself when you arrive in the UK. You will usually need to have at least 1270 अवेलेबल unless you are exempt, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लोग तो लाखों रुपए दे के जो है वो आते हैं, लेकिन ये कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। 2-3 हज़ार पाउंड इतना मानी नहीं रखती, ठीक है। आप क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जम्पशन है जी। डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई जी, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे अगर हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं जी, ठीक है। वो ये पूछ रहे हैं योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, योर एम्प्लॉयर विल गिव यू दिस जी। कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, कोई कंपनी आपको हायर कर रही है जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक
जो है वो स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर देंगे, ठीक है जी, जो आपने दिखाना होगा। प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देखें जी ये मस्ट इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो कोर्स भी दिखाना होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ए वैलिड पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट शो, आपका एक वैलिड पासपोर्ट हो, योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी जी, आपका जो जॉब टाइटल होगा वो आपने बताना होगा भी मैं इस जॉब के लिए आ रहा हूँ। योर जॉब ऑक्यूपेशन कोड आपको बताया था कि सैलरीज आ रही, वो जॉब आ रही थी, साथ उनके कोड आ रहे थे, वो कोड बताना होगा। द नेम ऑफ़ योर एम्प्लॉयर एंड देयर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, जो आपको बुला रहा है, आपकी कंपनी बुला रही है, उसका आपने जो है वो लाइसेंस नंबर देना है, ठीक है। तो जो है वो आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जी आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर अ कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर, तो ये चीज़ें हैं जी, इतने कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप देख लें। आपसे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मांगा है इन्हें, आपसे वैलिड पासपोर्ट मांगा है इन्हें, और स्पॉन्सरशिप, ये 3 चीज़ें आपसे मांगी हैं। कोई इतना लेंथी जो है वो प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन काफ़ी नॉलेज वाली है। तो लेके अप्लाई फ्रॉम द आउटसाइड यूके योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन एक्सटेंड योर वीज़ा, ये जी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो अपलोड करने में फिर काफ़ी मसला आता है और बहुत से लोगों को फिर समझ नहीं आती क्योंकि चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आज मैंने आपका क्लियर किया है जी, योर जॉब, ठीक है जी, आप हेल्थ के कोई किसी भी जॉब में आ सकते हैं जी, कितना उस पर ख़र्चा आना है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे। तो ये सारी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ख़ुद से पता हो कि आज का लेटेस्ट जो हालात चल रहे हैं वो क्या है। तो आज जी ये वीडियो मैंने अपलोड की है 30 मई जो है वो 2023 में मैंने अपलोड की है। तो क्योंकि डेट बताने का मकसद ये है कि जो इन्होंने अपडेट की हुई थी वो 2022 की अपडेट अभी तक चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो नई अपडेट कोई नहीं आई, जैसे ही नई अपडेट होगी तो आप गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे जाके ख़ुद से सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक करते हैं यहाँ पे फिनिश जी। मज़ीद जो है एक और वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2 और वो अपलोड करूंगा, उसमें मज़ीद जो नॉलेज होगा वो आप लोगों तक डिलीवर करूंगा। तो मुझे दें इजाज़त जी, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।